Okay students, in today's topic I'm going to explain to you echinococcus granulosis. ये जो टॉपिक है बेसिकली पैरासाइटोलॉजी का है. पैरासाइटोलॉजी इज द पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसीलिए आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस. कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि ये पैरासाइट रह गया है, इसीलिए मैं इसको पढ़ाऊंगी. दिस पैरासाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉग टेप वर्म. जो कॉमन नेम इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज डॉग टेपवर्म. जो एक प्रोफेशनल नेम है दैट इज इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस या हाइडेटेड सिस्ट, और कॉमन नेम जो होता है दैट इज डॉग टेपवर्म. जनरली जब आप लोग फील्ड्स में जाएंगे, जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपके पास अगर नाम कोई आएगा तो दैट विल बी डॉग टेपवर्म. जनरल वर्ड्स में इसको डॉग टेपवर्म इन्फेक्शन कहा जाता है. ये ऑर्गेनिज्म, ये इन्फेक्शन जो है इट्स वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन. बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है ये इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8, क्योंकि ये बच्चा, ये एज ग्रुप का जो बच्चा होता है, इवन कुछ कंट्रीज में आप देखेंगे टिल 14. क्योंकि क्या होता है, ये बच्चे जो कुत्तों के साथ खेलते हैं, उनके साथ दे स्पेंड टाइम विद द डॉग्स, दे कीप डॉग्स एज देयर पेट. उन बच्चों में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन और प्रिवेलेंट होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि अडल्ट में इन्फेक्शन नहीं होता है, उनमें भी होता है, but most commonly you can see number of increased patient with the age group of 2 to 14 or most probably 2 to 8, क्योंकि they used to play with the pet dogs. ये pet dogs के साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनके थ्रू ये इन्फेक्शन उनको ट्रांसमिट हो जाता है. दिस इज द कॉमन नेम. कॉमनली आप इसको सुनेंगे डॉग टेपवर्म. ये पैरासाइट जो है ये ह्यूमंस के अलावा शीप्स में भी होता है, और डॉग्स तो मैंने जैसे आपको कहा, ये बहुत सारे एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, पिग, इन सब में भी ये इन्फेक्शन पाया जाता है. पर जो डेफिनेटिव होस्ट है, बट व्हेन यू कम टू द डेफिनेटिव होस्ट, अगर आपको याद होगा, डेफिनेटिव होस्ट उसको बोलते हैं जिसकी बॉडी में पैरासाइट मैच्योर हो जाए, एग प्रोडक्शन शुरू करे. जो डेफिनेटिव होस्ट इसका होता है वो होता है डॉग. The definitive host of Echinococcus granulosis is dog and the intermediate host is man. या इसके अलावा शीप भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है, पर हमारा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इज मैन. सो मैन इज द इंटरमीडिएट होस्ट एंड द डेफिनेटिव होस्ट इज द डॉग. जो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, ये हम तक कैसे पहुंचता है, हाउ डज दिस इन्फेक्शन रीच द ह्यूमन बॉडी? दिस इन्फेक्शन रीच द ह्यूमन बॉडी बाय फीको ओरल रूट. फीको ओरल रूट होता है जिसके थ्रू ये इन्फेक्टेड डॉग से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाता है. दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू समथिंग. अपनी स्टेट में आप इस इन्फेक्शन को बहुत कम देखेंगे, बिकॉज मुस्लिम्स डू नॉट प्रेफर टू कीप डॉग्स एज देयर पेट. मगर ऐसा नहीं है कि नहीं है, देयर आर सम नंबर ऑफ द पीपल who keep dogs as their pet and who let their children play with the dogs. मगर सेठा काम आसान. मगर when you move out from your state, particularly Kashmir, when you move to Jammu, Delhi and other states of the India, ये infection common और prevalent है, क्योंकि they have a habit of keeping dog as their pet. They have a habit of keeping dog as their pet. Okay, now I'll tell you the pathogenesis. Now I'll tell you the morphology of the parasite. अब हम discuss करेंगे कि पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये पैरासाइट दिखता कैसा है. अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पढ़ाया था टीनिया सोलियम. ये पैरासाइट भी जो है बिल्कुल टीनिया सोलियम जैसा दिखाई देता है. छोटी छोटी सी चेंजेस इसकी बॉडी में होती है, मगर जनरली दिखाई देता है टीनिया सोलियम का जैसा ही. इट कैन इजीली बी सीन, यू कैन प्रेफर इट, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल टीनिया सोलियम जैसा दिखाई देता है. एंड ट्रूली इट सीम्स लाइक द टीनिया सोलियम. ऊपर इसके पास सकर्स होते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था स्कॉलिक्स यानी कि हेड जो इसका होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्कॉलिक्स. इट पोजेसेस सकर्स, अ स्मॉल नेक विच यू कॉल्ड एज प्रोग्लॉटेड, ठीक है, एंड अ मैच्योर ग्लॉटेड. immature proglotted and mature proglotted. But when it compares to the size, वहां हम देख रहे थे पैरासाइट काफी लंबा और बड़ा था. यहाँ पर जो पैरासाइट होता है वो छोटा होता है, लेंथ उसकी कम होती है, और मच्योर वाले हिस्से में ही एग्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सेकंड फॉर्म इसका होता है, it generally occurs in the form of hyded cyst.
सिस्ट के फॉर्म में ये ऑकर करता है। ये कैसे ऑकर करता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, मगर यहाँ पर आप समझेंगे कि सिस्ट होता कैसा है। मैं आपको बताऊंगी हाउ डू द सिस्ट अपेयर्स। सिस्ट जो होती है उसका स्ट्रक्चर एकदम राउंड होता है, इट्स राउंड इन स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रक्चर होता है इसका, सॉरी डबल लेयर होता है। सिस्ट कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट देन आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद उसके पास थोड़े थोड़े आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, फिर मैं उसको लेबल करती हूँ। पहले मुझे स्ट्रक्चर आप बनाने दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्ट, hyoid cyst। ठीक है स्टूडेंट्स, देन यू विल सी सम मोर स्ट्रक्चर्स इनसाइड। Okay, this is the daughter cyst. Okay students, this is the germinal layer. This is called as germinal layer. This is the outer layer. This is the laminated layer, ये जो डबल अंदर वाला लेयर है। These are the capsules, ये जो छोटे छोटे हैं, these are the capsules. This is how the cyst appears. तो ये जो पैरासाइट है इसमें आपको दो स्ट्रक्चर्स याद रखने, एक तो जनरल बॉडी पैरासाइट की कैसी होती है काइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस की, जो कि बिल्कुल आपको टीनिया सोलियम जैसी दिखाई देती है, बट टीनिया सोलियम के कंपैरिजन में छोटी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। और ये हाइडेड सिस्ट होता है इसका, जो जनरली ह्यूमन बॉडीज में देखा जाता है। और जो सिस्ट होता है एकदम राउंड होता है, डबल लेयर होता है, इसके पास एक आउटर लेयर होता है, एक लैमिनेटेड लेयर होता है, और उसके बाद उसके पास एक जर्म लेयर होता है, जो ये आपको राउंड राउंड से दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एज जर्म लेयर। उसके बाद इसके पास कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है। स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पैथोजेनिसिटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।